हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड आज के इस क्लास में हम डेटा एंट्री एंड डेटा फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप मैनेजमेंट को अपने एनालिसिस को और अपने डेटा को शेयर करते हो, आप चाहते हो आपका जो डेटा हो एक करेक्ट फॉर्मेट में हो, वो कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो। इसीलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जब डेटा को क्लीन कर रहे होते हो और एनालाइज कर रहे होते हो, तभी ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आप अपने डेटा को करेक्ट तरीके से क्लीन कर पाओ, करेक्ट तरीके से फॉर्मेट कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए डेटा एनालिस्ट। जब आप एक डेटा पे काम कर रहे होते हो और उसे जब आपको मैनेजमेंट के सामने या फिर किसी भी यूज़र के सामने प्रेजेंट करना होता है, तब आपको उसे एक करेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल एंड रीडेबल लगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि नंबर फॉर्मेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देन कस्टम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप डेटा को विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन एंड एनालिसिस अंडरस्टैंड करना चाहते हो यूजिंग सम लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ एज इज ग्रेटर देन 30, उस सेल को ग्रेड कर दीजिए। इफ अचीवमेंट इज मोर देन 100%, उस सेल को ग्रीन कर दीजिए। इस तरीके के कंडीशंस जो होते हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किए जाते हैं। देन थीम्स एंड स्टाइल्स, आप अपने पूरे के पूरे टेबल पे एक थीम लगाना चाहते हो और उसमें कुछ स्टाइल करना चाहते हो, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं थीम एंड स्टाइल का। ये क्या होते हैं? ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं ऑफ रोज, कॉलम, सेल्स, फॉन्ट एंड कलर का, जिससे आपका टेबल प्रोफेशनल लुक में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजिबल होता है, ये काफ़ी प्रोफेशनल दिखाई देता है। देन आते हैं फ्रीज पैन्स का। जब हम लोग बिग टेबल्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर हो वो कभी भी मूव ना करे, बस जब भी मैं स्क्रॉल करूं हमारा डेटा मूव करे। उस टाइम पे हम लोग फ्रीज पैन का यूज़ करते हैं। समटाइम्स हमें पर्टिकुलर कॉलम्स को फ्रीज करना होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, ताकि जब आप स्क्रॉल राइट करो तो आपके सारे डेटा मूव करे, बट आपके जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो मूव ना करे। ऐसे कंडीशंस में हम लोग फ्रीज पैन्स का यूज़ करते हैं। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, जब डेटा से आप कुछ इंसाइट्स निकालना चाहते हो और जब डेटा में आप कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हो, कुछ एरर्स फाइंड आउट करना, ये सब सारी चीज़ें के लिए हम लोग फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप एक डेटा एनालिस्ट के जैसे किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो और आप जब मैनेजमेंट को अपने डेटा को शो करना चाहते हो विथ योर एनालिसिस। तो चलिए अब हम लोग एक्सेल के इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो लेट्स कम इनटू नंबर फॉर्मेटिंग। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे डेटा को रियल 11 पे कर लेता हूँ और अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इस कॉलम पे सैलरी है, जिसमें जिसमें हर एक इंडिविजुअल का सैलरी मेंशन्ड है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें करेंसी मेंशन नहीं है। अगर कोई इंडियन इसे पढ़ेगा तो वो कंसीडर करेगा कि ये रुपीस में होगा। अगर कोई फॉरेन कंट्री के लोग इसे पढ़ रहे होंगे तब उसे लोग अपने करेंसी में कंसीडर करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक प्री डिफाइंड करेंसी हो जाए, ताकि यूजर को क्लैरिटी आ जाए कि ये कौन से करेंसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे इस कॉलम के डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करेंसी को क्लिक कर लूँगा। अब आप देख पा रहे होगे कि हमारे डेटा के आगे एक करेंसी का साइन लग गया, जो कि इंडियन रुपीज़ है। मैं चाहूँ तो करेंसी को चेंज कर सकता हूँ फ्रॉम हेयर, और मुझे और भी कुछ करेंसी चाहिए, मैं यहाँ पे मोर में जाकर के करेंसी में जाकर के मल्टीपल मेरे पास ऑप्शन है, मैं उन सारे के सारे करेंसीज को चूज कर सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन होते हैं कि अगर आपके जो करेंसी है वो अगर नेगेटिव हो जाए तो आप नेगेटिव को कैसे रखना चाहते हो। क्या आप उसको रेड कलर रखना चाहते हो, नेगेटिव साइन के साथ रखना चाहते हो? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन मेरे लिए रेलेवेंट होता है मैं उसको चूज कर लूँगा। तो मैं ओके कर देता हूँ।
ये मेरा सैलरी बन चुका है, इसमें डेसिमल पॉइंट टू डेसिमल तक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है कि आपकी जो डेटा है वो इंडियन करेंसी पे है। लेकिन अगर आपको इस डेटा पे कुछ कैलकुलेशंस करने हो, आप इसे अकाउंटिंग में सेलेक्ट करोगे। रीज़न क्या है कि इसमें जो करेंसी के साइन होते हैं वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाते हैं ताकि आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाए। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो जो रुपीज़ है वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ चुका है और आपके जो वैल्यूज़ है वो राइट कॉर्नर पे, जिससे आप क्लियरली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। नाउ कमिंग टू अदर न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि होते हैं डेट टाइम, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम क्रिएट करते हैं डेट कॉलम को, और इसमें कुछ रैंडम डेट्स दे देते हैं। यहाँ पे मैं टुडे दे देता हूँ। हम लोग सीखेंगे ये सारे के सारे डिटेल्स कि ये टुडे कैसे काम करता है, बाकी चीज़ें कैसे काम करती है। और आप देख पा रहे हो ये एक नंबर आया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, ये डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चलता हूँ शॉर्ट डेट पे। शॉर्ट डेट पे क्या होगा, आपका डेट होगा, मंथ न्यूमेरिक में होगा एंड ईयर होगा, जो कि आज का डेट है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेट है, ये डेट 10 हो, वो लेटर्स में हो, ना कि नंबर्स में। तो मैं चलता हूँ वापस से फॉर्मेट्स में, लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे अब जो मंथ है वो लेटेस्ट में आ गया है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। नाउ कमिंग टू टाइम पे, तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू नाउ करके अभी का टाइम को मैं यहाँ कैप्चर करता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा अभी का डेट है एंड अभी का टाइम है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसमें से टाइम को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। मिनट एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड एक और आर्ग्यूमेंट मांग रहा है सेकंड के लिए। क्या करता हूँ, सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, सेकंड यहाँ से कैप्चर कर लेगा ये, और एंटर करते हैं। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं टू टाइम। तो अभी आप देख पाओगे कि आप तो अभी आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि हमारा जो टाइम है वो आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स में आ चुका है। इस तरीके से हम लोग टाइम का, करेंसी का, नंबर्स का, शॉर्ट डेट्स का, लॉन्ग डेट्स का, टाइम का यूज करते हैं। तो नाउ कमिंग टू द परसेंटेज, आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल का 72 स्कोर है मैथ्स में, रीडिंग में 72 एंड राइटिंग में 74। आप जानना चाहते हो उसका परसेंटेज क्या है ओवरऑल। सो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ मार्क्स अचीव बाय टोटल मार्क्स। तो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ मार्क्स अचीव हो गया, सम ऑफ दिस 3 वैल्यूज एंड टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा। तो मैं कंसीडर करता हूँ हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 100 था, तो ये टोटल 300 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये सम को, ये जो हम लोगों ने सम करा है उसको डिवाइड कर देता हूँ विथ 300। तो हम लोगों को एक फ्रैक्शन पे डेटा मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस फ्रैक्शन के डेटा को परसेंटेज पे चेंज करना है। मैं यहाँ पे परसेंट क्लिक करूंगा, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेसिमल तक चाहिए मैं उस पर क्लिक कर लूंगा। आप देखोगे ये परसेंटेज में चेंज हो चुका है। तो न्यूमेरिक में ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप कर सकते हो अपने डेटा को क्लियर बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एंड रीडेबल बनाने के लिए। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग। अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, आप इस पे लिमिटेड नहीं रहना चाहते, आप
फॉर्मेट्स चाहिए जो कि इसमें जो ये 4-5 ऑप्शन है यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप क्या करोगे, आइदर यू विल गो टू मोर नंबर फॉर्मेट्स, राइट, और इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप अलाइनमेंट कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बॉर्डर सेट कर सकते हो, फॉन्ट में स्ट्राइक लगा सकते हो, राइट, सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हो, सब स्क्रिप्ट बना सकते हो, इसमें मल्टीपल चीज़ें चेंज कर सकते हो और प्रोटेक्शन कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इस डेटा पे आता हूँ और इसको एज इट इज़ लेकर के जाता हूँ और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं यूजिंग दैट ऑप्शन। इसके लिए एक शॉर्टकट होता है Ctrl+1, मैं Ctrl+1 का यूज़ करता हूँ और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक परसेंटेज पे होगा, मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए। जो फॉन्ट होंगे वो एरियल की जगह में मैं कुछ HP का कुछ कलर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बोल्ड होगा, साइज 14 हो जाएगा, कलर मैं बोलता हूँ कि ये रेड हो जाएगा, एंड बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर होंगे। इस तरीके से मैंने मल्टीपल चीज़ें लिख दी हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखोगे कि ये जितने भी चीज़ें मैंने लिखी थी ये सारे के सारे यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और मुझे ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पे जाकर के फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ एंड बोल्ड कर रहा हूँ, बॉर्डर डाल रहा हूँ। ये सारे के सारे एक्टिविटी सिर्फ एक मेथड पे हो गए, दैट इज कस्टम फॉर्मेट्स पे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कस्टम फॉर्मेट्स। नाउ कमिंग टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसका क्या यूज केस होता है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप समझ सकते हो एज अ कंडीशन आप लगाते हो एक रेंज ऑफ डेटा में, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आपका जो डेटा है एक पर्टिकुलर स्टाइल में फॉर्मेट हो जाता है। इसका रियल यूज केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप मैनेजमेंट को डेटा शेयर कर रहे होते हो, आप डेटा शो कर रहे होते हो, वहां पे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एनालिसिस लाना चाहते हो जो कि उस डेटा पे ही विजिबल हो, तब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ टॉप परफॉर्मेंस है, कुछ वेरी बैड परफॉर्मेंस है, कुछ एवरेज परफॉर्मेंस है। आप चाहते हो कि जो भी टॉप परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज है, उनको को एक पर्टिकुलर कलर से मार्क कर दिया जाए, जो बिलो एवरेज हैं उनको एक पर्टिकुलर कलर से मैप कर दिया जाए, और जो एवरेज पे आते हैं उनको एक पर्टिकुलर कलर से मैप कर दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ता है। इस डेटा सेट पे हमारे पास ये 3 स्कोर्स है। मैं क्या चाहता हूँ कि वो सारे लोग जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 80 है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए, और जो भी बिलो 80 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। मैं फर्स्ट अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, इस रेंज में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ हाईलाइट सेल्स जिसका वैल्यू ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ 80%, दैट मीन्स 80 मार्क्स, सॉरी, और इसको मैं कहता हूँ कि आप ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दो। आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है। जिनका भी मार्क्स बिलो 80 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। मैं थोड़ा कंडीशन चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जिनका भी मार्क्स बिलो 60 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो मैं बोलता हूँ लेस देन 60 और उस पर रेड कलर लगा देता हूँ। तो अब अगर आप मैनेजमेंट को डेटा शेयर करोगे, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड किन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, किन्होंने एवरेज स्कोर करा और किन्होंने बहुत खराब स्कोर करा है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल अदर मेथड्स होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। मैं सबसे पहले रूल्स को क्लियर कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे। अब मैं सेकंड ऑप्शंस पे आता हूँ कि टॉप बॉटम रूल्स है, कि आपके जो टॉप है वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो भी आपके बॉटम वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो आपके अबव एवरेज है वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो बिलो एवरेज है वो हाईलाइट हो जाएंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ अबव एवरेज का। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं उसको कह देता हूँ ग्रीन। तो ये हमारे जो कुछ वैल्यूज है वो कि जो कि अबव एवरेज है। आप देख पा रहे हो इस रेंज का एवरेज जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 77.4, यानी कि 77.4 से जो भी अबव होंगे वो ग्रीन कलर पे हो गए होंगे, जो भी 77.4 से नीचे होंगे
वो उनका जो कलर है वो वाइट रह गया होगा। नाउ इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, दैट इज बार, डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होता है, आपका एक आपके सेल्स में, सेल्स के अंदर ही एक बार क्रिएट हो जाएगा और वो बार का लेंथ उतना ही होगा जितना आपका वैल्यू है। अगर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, आपका बार का जो लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपका वैल्यू छोटा होता है, आपका जो बार का लेंथ होगा वो बहुत ही छोटा होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ रूल को, और मैं डेटा बार्स में जाता हूँ और मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे होगे जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका जो बार का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनका वैल्यूज कम है उनका बार का लेंथ भी काफ़ी कम है। इस डेटा को आप विजुअली बता सकते हो किनका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई है, और किनका स्कोर काफ़ी कम है। मैं एक थर्ड फॉर्मेटिंग पे चलता हूँ। सबसे पहले क्लियर रूल्स कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है कलर स्केलिंग। कलर स्केलिंग को आप पैरेलल समझ सकते हो, सिमिलर टू जो हमारे इंडिया का मैप होता है जब हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, किसका कौन से स्टेट में कितना टेम्परेचर होगा। आप देखोगे जिस स्टेट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है उसको रेड कलर से मार्क किया जाता है, जिनका टेम्परेचर लो होता है उनको ग्रीन कलर से मार्क किया जाता है। आप उसको सिमिलरली यहाँ पे समझ सकते हो। मैं यहाँ पे चाहूँ तो 2 कलर स्केलिंग यूज कर सकता हूँ, 3 कलर स्केलिंग यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं चलता हूँ मोर रूल्स पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ 2 कलर स्केलिंग का यूज करता हूँ। जो लोअर वैल्यू होगा उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हायर वैल्यू होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। आप देखोगे जो भी हायर वैल्यूज है वो ग्रीन पे आ रहे हैं, जो भी बहुत ही लो वैल्यूज है वो रेड पे आ रहे हैं, और जो उसके बीच में उनका कलर कुछ इस तरीके का है। यहाँ से मैनेजमेंट को क्लियर हो जाता है किनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, किनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा चल रहा है, और कौन एवरेज पे आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस होते हैं आइकन सेट्स का। मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। आइकन्स का जो यूज़ होता है वो विजुअली डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। जैसे मैं अभी ये स्केलिंग ले लेता हूँ और मैं कंडीशन डालता हूँ कि एरो अप तब होगा जब वैल्यूज ग्रेटर देन 80 होगा। जो एरो है वो येलो एंड पैरेलल तब होगा जब वैल्यू 80 से बिलो होगा एंड 60 से अबव होगा, एंड बिलो 60 में जो एरो होगा वो रेड कलर का डाउन एरो होगा, राइट। मैं ये कंडीशन डालता हूँ। एडिट रूल्स, मैं बोलता हूँ कि व्हेन वैल्यू इज, सबसे पहले मेरा टाइप क्या है, ये नंबर है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो है 80। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होगा तब मुझे वो ग्रीन कलर चाहिए। अगर वो 60 के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा बट लेस देन 80 होगा तो मुझे ये फिगर चाहिए। अगर उससे वो छोटा हो जाता है तो मुझे ये जो फिगर चाहिए वो होना चाहिए रेड कलर का डाउन एरो। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखोगे कि इस तरीके से जो एरोज हैं वो आ गए। क्या हो, अगर आपको केवल एरोज दिखाने हो, आपको मार्क्स को मैनेजमेंट को दिखाना ना हो, वैल्यूज को मैनेजमेंट को ना दिखाना हो, हमारे पास इसके लिए भी एक ऑप्शन होते हैं। मैं मैनेज रूल पे जाता हूँ। मैनेज रूल का मतलब हो जाता है जो आपने ऑलरेडी रूल लगाए हुए हैं उसे पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, और मैं यहाँ पे करता हूँ तो आइकन ऑनली। इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यूज है वो हाइड हो जाएगा और केवल आइकन शो होगा। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। नाउ अभी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस सेल से हटा देता हूँ, क्लियर फ्रॉम द एंटायर सीट कर देता हूँ, और अभी हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फिल्टरिंग एंड डेटा सॉर्टिंग। मैं इस पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने सेलेक्ट करने के लिए क्या करा, कंट्रोल ए का यूज किया, जिससे कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो हमारे सेलेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे फिल्टर पे चलता हूँ और आप देखोगे कि मुझे अगर किसी डेटा को फिल्टर करना हो या फिर सॉर्ट करना हो मैं इजीली कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जिनका टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो टॉप पे आ जाए। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे कि जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो मुझे टॉप पे मिल रहे हैं, और उस तरीके से सबसे जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे नीचे मिल रहे हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जिनका मैथ्स का स्कोर सबसे हाईएस्ट है वो ऊपर आए, और जिनका मैथ्स का स्कोर उससे कम है वो नीचे आ जाए। मैं मैथ्स को सिलेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाए। तो आप देखोगे कि जिसका भी मैथ्स का स्कोर लार्जेस्ट है
वो सबसे पहले आ चुका है, उसके नीचे वो आ चुके हैं, उसके नीचे उससे कम वैल्यू आ चुका है, कम वैल्यू आ चुका है, इस तरीके से मिनिमम वैल्यू आया हुआ है। नाउ कमिंग टू फिल्टरिंग का ऑप्शंस। व्हाट इज फिल्टरिंग? फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आपको वो वैल्यूज आउटपुट में नहीं दिखाने जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो, या फिर आप मैन्युअली किसी वैल्यूज को फिल्टर आउट करना चाहते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ न्यूमेरिक कॉलम है इसीलिए नंबर फिल्टर आ रहा है। आप चाहते हो कि वही वैल्यूज विजिबल हो जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो, या फिर डज नॉट इक्वल हो, ग्रेटर देन हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 60 है आप मुझे वही वैल्यू शो करो, अदरवाइज मुझे वो उसके अलावा कोई वैल्यू शो मत करो। अब देखोगे इस कॉलम पे सिर्फ वही वैल्यूज होंगे जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 60 है। सिमिलरली अदर ऑप्शंस होते हैं, आप चाहो तो टॉप 10 भी देख सकते हो, एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम फिल्टर भी लगा सकते हो जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे कि इस केस में मैं कहता हूं, सबसे पहले मैं सारे फिल्टर्स को हटा लेता हूं। अब मैं क्या कहता हूं कि जो भी 47 है, एग्जैक्टली 47 है या फिर 80 के ऊपर है, वही वैल्यूज मुझे विजिबल होने चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, नंबर फिल्टर्स में जाता हूँ, कस्टम फिल्टर में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि या तो 47 हो, अदरवाइज, क्योंकि ये मैंने और कंडीशन लगाया हुआ, एंड कंडीशन का मतलब होता है दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, और कंडीशन का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी फुलफिल होगा तो मुझे वो आउटपुट में दिखाई देगा, इज ग्रेटर देन 80। मैं कह रहा हूँ या तो 80 से ऊपर होना चाहिए या तो एग्जैक्ट 47 होना चाहिए, वही मुझे आउटपुट में दिखना चाहिए। आप देखोगे जो भी 80 से ऊपर है या एग्जैक्ट 47 है, वही वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, दैट इज थीम्स एंड स्टाइल का। थीम्स एंड स्टाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप इस तरीके से कुछ ग्राफ्स बना रहे होते हो। आप क्या चाहते हो कि जब भी आप ग्राफ बनाओ तो पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करें। उसके लिए मुझे पेज लेआउट में जाना पड़ता है, थीम्स में जाना पड़ता है, और कोई पर्टिकुलर थीम को आपको चूज करना है। अगर आपके पास जो थीम्स अवेलेबल है वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हो, अपना खुद का एक थीम क्रिएट करते हो जिसमें आप कलर डिसाइड करते हो, जिसमें आप फॉन्ट डिसाइड करते हो कि आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, और अगर कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप कोई इफेक्ट भी डाल सकते हो। नाउ मैं जो भी नया चार्ट्स क्रिएट करूंगा उनका जो थीम होगा, जो कलरिंग होगा, जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा एज दिस वन। सो इस तरीके से थीम्स का यूज किया जाता है ताकि आप जो भी पिवट टेबल्स बनाओ, जो भी ग्राफ्स बनाओ, जो भी कुछ नया विजुअल्स क्रिएट करो, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर कलर को फॉलो करें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके कंपनी का कोई स्टैंडर्ड कलर होता है, जब आपके मैनेजमेंट को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में डेटा चाहिए होता है, डेटा फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने इन डेप्थ सीखा कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है, कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, थीम्स एंड स्टाइल क्या होता है, फ्रीज पेन्स कैसे यूज किए जाते हैं, एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे किया जाता है। Like the video, subscribe and share it to your friends.